ओबेसिटी को अब हम कहते हैं कि इट्स अ पैंडेमिक। पैंडेमिक हम उस डिजीज को कहते हैं जो पूरे ग्लोब को, ओवर द ग्लोब जो इफेक्ट करती है, जैसे कोरोना या आजकल ओबेसिटी। इट्स अ पैंडेमिक। इसने हर नेशन को, हर रीजन को इक्वली इफेक्ट किया है। Yes. और इसकी बेसिक रीजन है लाइफस्टाइल। जब आपकी बॉडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस में जाती है, उससे बहुत सारी डिजीजेस कनेक्टेड हैं। बच्चियों में पीसीओएस बहुत कॉमन है आजकल। रूट कॉज हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी का ट्रेंड और कॉन्सेप्ट बहुत कम है। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हम? आप 2 वीक्स हेल्दी ईटिंग करें, उसके बाद आप एक ले लें अपनी मर्जी का जो भी मील आप लेना चाहते हैं। ब्रिस्क वॉक हो सकती है, या आप जिम ज्वाइन कर लें, जो भी आपकी वट एवर यू लाइक। जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। अब ओबेसिटी की मैं बात करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तानियों में ये बहुत कॉमन इशू बन चुका है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर। मर्दों को भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी ओबेसिटी की, मोटापे की वजह से और सारी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ओबेसिटी की बेसिक रीज़न आजकल जो आपकी नज़र में है वो क्या है? ख़वातीन क्यों ओबेसिटी का शिकार होती जा रही हैं, मोटापे का क्यों शिकार होती जा रही हैं इतना? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करूंगी। ओबेसिटी को अब हम कहते हैं कि इट्स अ पैंडेमिक। पैंडेमिक हम उस डिजीज को कहते हैं जो पूरे ग्लोब को, ओवर द ग्लोब जो इफेक्ट करती है, जैसे कोरोना या आजकल ओबेसिटी। इट्स अ पैंडेमिक। इसने हर नेशन को, हर रीजन को इक्वली इफेक्ट किया है। Yes. और इसकी बेसिक रीजन है लाइफस्टाइल। हम लोगों के लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुके हैं। हम लोग बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फूड डिलीवरीज एंड जंक फूड और ये जो बाहर के खाने का ट्रेंड है, इसकी वजह से हमारी एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। हम लोग खाते हैं लेकिन हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं। एग्जैक्टली। वो जब हम एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, वो जाके हमारी बॉडी को फ़ायदा देने की बजाय उल्टा डैमेज करती हैं। वो फिर हमारी बॉडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस में जाती है। जब आपकी बॉडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस में जाती है, उससे बहुत सारी डिजीजेस कनेक्टेड हैं। बच्चियों में पीसीओएस बहुत कॉमन है आजकल। रूट कॉज हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। फिर फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है। फिर ये चीज़ें आगे जाके हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है कि इन्हीं सारी चीज़ों की कलेक्शन है। पीसीओएस, फैटी लिवर, आगे जाके यही चीज़ें हमारी डायबिटीज़ में कन्वर्ट होती हैं। राइट। आजकल यंग जनरेशन में डायबिटीज़ की रेशो इतनी ज़्यादा है कि शायद हमारे जो ओल्ड जनरेशन है वो फिर भी इससे सेफ है। क्यों? क्योंकि हम अनहेल्दी ईटिंग करते हैं। बिल्कुल। और फिजिकल एक्टिविटी का ट्रेंड और कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अब जैसे थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस पे काम हो रहा है, जैसे आपका चैनल भी कर रहा है। अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है कि पोर्शन कंट्रोल की, हेल्दी ईटिंग की, फिजिकल एक्टिविटी की। तो एक एरा अभी आया है जिसमें अभी जो पीछे का जंक फूड है उसने अपना एक दिखाया है। अब शायद ये जो हेल्थ अवेयरनेस पे काम हो रहा है, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। इंशाल्लाह। अब आपने जैसे हाईलाइट किया है कि कौन कौन से जो बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं, तो इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाए अब? और मेरा ख्याल है कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जंक फूड के हम लोग इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमें खुद ही जो कई दफ़ा क्रेविंग होने लग जाती है कि आज हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया, आज हमने बर्गर नहीं खाया, तो हम इसको खा लें किसी तरह। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हम? अच्छा, अफसा इसमें एक चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ को टोटल एलिमिनेट ना करें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आपने सोशलाइज करना है, आपने बाहर जाना है, आउटिंग करनी है, फैमिली गैदरिंग होगी, बहुत कुछ होगा। अगर आप अपने ऊपर एक टोटल पाबंदी लगा देते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, आप उससे ज़्यादा खाओगे। तो इसमें आप अपने एक लिमिट सेट कर लो। लाइक हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, आप जंक फूड, क्योंकि बच्चियां भी यही सेम, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स, बच्चियां या जो लड़कियां आती हैं पीसीओएस के साथ, जब हम उन्हें गाइड करते हैं तो ये कहती हैं डॉक्टर साहबा फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हम क्या करें। तो इस चीज़ को आप अपना एक लिमिट सेट करें। लाइक आप महीने में 2 दफ़ा खा सकते हैं, एंड चीट मील, नॉट अ चीट डे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप 2 वीक्स हेल्दी ईटिंग करें, उसके बाद आप एक ले लें अपनी मर्जी का जो भी मील आप लेना चाहते हैं, और साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी। आप 7 डेज अ वीक ना करें, आप 5 डेज या मैक्सिमम 6 डेज। 7 डेज वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। जब आप उसे गैप देंगे, उसमें आपकी बॉडी अपने आप को रीजनरेटिव फेज में लेके जाएगी, आपकी जो वियर एंड टियर है उसको बैलेंस करेगी, और आप में दोबारा से एक स्टेमिना होगा दोबारा से उस ट्रैक पर जाने का। तो इस चीज़ को देखें। और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बेशक आप ना करें, लेकिन एटलीस्ट
45 मिनट्स की कोई भी ब्रिस्क वॉक हो सकती है, चहलकदमी नहीं, ब्रिस्क वॉक जिसके एंड में आपको सांस चढ़े, ब्रिस्क वॉक हो सकती है, या आप जिम ज्वाइन कर लें, जो भी आपकी वट एवर यू लाइक। और साथ आप अपने इस तरह से अपने मील्स को प्लान करें कि आपने 10 to 14 डेज हेल्दी ईटिंग करनी है और बाद में आप एक चीट मील ले सकते हो। उससे आपकी जो आप रूट कॉज आप ठीक कर रहे हो, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होंगी। ये चीज़ें इरिवर्सिबल नहीं है, ना PCOS इरिवर्सिबल है, ना फैटी लिवर इरिवर्सिबल है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहो एट पॉइंट कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मैंने नहीं करना, या आप एक निगेशन के फेज़ में हो, आप इसी चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे हो, देन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये चीज़ें इरिवर्सिबल हो सकती हैं, लेकिन ये मैनेजेबल हैं। लेकिन सबसे पहले ये आप इसे एडमिट करें कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। इसमें अफसा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगी। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब मुझे PCOS है, आपने मुझे डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिकमेंड की हैं, मुझे कितनी देर तक करनी है? ये एक बहुत सवाल है। तो लाइफस्टाइल, जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। पेशेंट्स कहते हैं कि मैं 6 महीने तक तो ट्रैक पे रह सकती हूँ, फिर मेरा PCOS रिजॉल्व हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से अनहेल्दी की तरफ जा सकती हूँ। तो आंसर इज़ नो, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल है, आपने थ्रू आउट लाइफ इसको मेंटेन रखना है ताकि आप थ्रू आउट लाइफ किसी भी हेल्थ इशू को के अंदर आप ना इन्वॉल्व हो। राइट।